जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़मीन के पुराने से पुराने रिकॉर्ड के बारे में जानने के लिए कि ऐसा क्या तरीका है जिससे कि ज़मीन का बहुत ही पुराना रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं। शायद लोगों को पता हो ऐसा रिकॉर्ड सिस्टम है न्यायालय में और भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो है आप ज़मीन का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है और जिन लोगों को मालूम है उसका फ़ायदा बहुत ही कम लोग उठा पाते हैं और दूसरों को बताते भी नहीं हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप ज़मीन का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं? अगर आपके पास ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है तो भी, और जो रिकॉर्ड निकलेगा वो पूरी तरह से लीगल होगा। आप उसको कभी डॉक्यूमेंट के रूप में जो उसको लगा के लीगली तौर पे जो है अपना विवाद खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है न्यायालय भी मना नहीं करेगा कि रिकॉर्ड झूठा है। तो ऐसा कौन सा तरीका है जो आप लगा सकते हैं और किसी भी विवाद को, जो लंबित विवाद हो, वहाँ पे आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा होगा। अगर कोई ज़मीन से संबंधित विवाद चल रहा है तो चाहे वो आपकी जो है खेत में कटौती की गई हो या फिर नाम निरस्त किया गया हो या फिर उसमें जो है किसी और का नाम ऐड कर दिया गया हो या फिर ज़मीन बेची गई हो, कितनी खरीदी गई है और किस प्रकार से जो बाग था तो उसको बढ़ती में बदला गया या फिर सरकारी ज़मीन कितनी जुड़ी हुई है या फिर उसमें ज़मीन कितनी कटौती गई है। अगर रोड रास्ते से गया है तो कितना रोड में हिस्सा गया है, तो तमाम प्रकार से जो है रिकॉर्ड उसमें मांगे जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, जानेंगे ऐसा कौन सा तरीका है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इसमें जो पहला सिस्टम जो है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक नया रूल है आरटीआई, जिसमें जो है सूचना का अधिकार है। तो बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं और जो जानते हैं वो भी ये जान भी नहीं पाते कि आप आरटीआई के माध्यम से जो है जानकारी निकाल सकते हैं। आरटीआई में जो है जो धारा 6 है और धारा 6 के उपभाग 1 में इसमें जो है आवेदन पत्र से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि आप आरटीआई के माध्यम से किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आरटीआई जो है आपको 30 दिन में जो है रिप्लाई कर देती है। और इसके लिए वो मैंडेटरी है कि वो 30 दिन से अधिक समय नहीं लगा सकती। अगर आप सोच रहे हैं कि अब आरटीआई कैसे लगा सकते हैं ज़मीन का, तो आपको बता दें कि अगर जैसे कि आप स्कॉलरशिप से संबंधित कोई अगर आरटीआई लगाते हैं किसी कॉलेज में, तो आप वहाँ भी जानकारी मिल जाएगी। अब सपोज़ दैट मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में, तो आपको पता करना है कि यहाँ पे कितने प्रोफ़ेसर रहते हैं, उनको सैलरी कितनी मिलती है, कितना साल में बजट आता है। तो आप विश्वविद्यालय के जो है वहाँ पे जो है आरटीआई लगा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कि यहाँ पे जो है पूरा डाटा माँग सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी होगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होगी, तो वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है कितने प्रोफ़ेसर हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पे कितना बजट है, वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे साल में कितना खर्च मिलता है। तमाम प्रकार की जो जानकारी जो है आप आरटीआई के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर ज़मीन का जो है आरटीआई लगाना है, तो आपको जो है भू राजस्व की वेबसाइट पे जो है इसको आरटीआई लगाएँगे। जब आप इसमें लॉगिन करेंगे, आप अपनी आईडी बनाएँगे, वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको भू राजस्व। आपको मालूम नहीं है कि ये कहाँ पे जो है हमको सेलेक्ट करना होगा और किसके पास जो है अब आरटीआई लगाना है। तो आप जब पूरा लॉगिन करेंगे आरटीआई के लिए, यूपी आरटीआई, तो वहाँ पे आपको भू राजस्व जो है सेलेक्ट करना होगा और वहाँ पे जो है भू राजस्व के सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने सभी जो है प्रश्नों को इस तरीके से लिखना है कि वहाँ पे रिपीट ना हो, कम से कम और सरल शब्दों में होना चाहिए। आप वहाँ पे डायरेक्ट भू राजस्व के पास जो है आरटीआई लगाएँगे, वहाँ से अगर जानकारी प्राप्त होती है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से डायरेक्ट जो है डीएम के यहाँ जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। डीएम जो है अपना तहसीलदार जो होता है, जो तहसील में हो क्षेत्रीय होते हैं, वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो पूरी मुआयने की जाँच होगी, प्रक्रिया की जाँच होगी और जो है आरटीआई के द्वारा 30 दिनों में जो इसकी जो है आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब ये नहीं कि 30 दिन के बाद जो है अगर रिप्लाई नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो इसमें भी सुविधा है कि अगर 30 दिन हो गया तो नहीं होता है तो आप उसको फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील अगर वहाँ भी होता है तो सेकंड अपील भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये सिस्टम जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और वो आपको 30 दिन के अंदर जो है इसका जवाब मिल जाता है। तो आपको ये जो रिपोर्ट मिलेगा, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से लीगल है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसको, पूरी प्रक्रिया को। बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। तो लीगल अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।